क्योंकि भगवान यही करते हैं, जिसको इन सब मिथ्या मूर्ख जैसे रूपों से कीचड़ से ऊपर उठाना चाहते हैं, उनसे क्या करवाते हैं? यम हौ एष उन्निनिशति तम हौ एष साधु कर्म कारयति। भगवान उनसे साधु कर्म करवाते हैं। कैसे? साधु मतलब सुंदर श्रेष्ठ धर्म युक्त कर्म करवाते। और सिर्फ साधु कर्म नहीं करवाते, भगवान आगे उपनिषद कहती है, जिनको भगवान ऊपर उठाना चाहते हैं उनको ऊपर उठे हुए लोगों से मिलवा देते हैं। और श्री महाप्रभु जी ने इस बात को समझाया कि जब कभी भगवान आप पर कृपा करना चाहेंगे, समझ लेना जीवन में, जब कभी भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाए और किसी का भला करने की भगवान के मन में आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? चलिए बताइए आप लोग। जब भगवान के मन में एकदम प्रसन्नता हो आई कि नहीं, अब इसका मुझे कल्याण करना है, भगवान के मन में आपके कल्याण का विचार आया, तो सबसे पहले भगवान क्या करेंगे? पैसा खींच लेंगे। सही, हां, बढ़िया बात है। मन में इच्छा उत्पन्न करेंगे। देखिए 4 जवाब आ गए हैं, अब उसमें से एक लॉक करते हैं अपन। एक जवाब आया पैसा छीन लेते हैं, दूसरा जवाब आया भगवदीय से मिला देते हैं, तीसरा जवाब आया कथा में भेजते हैं, और चौथा जवाब आया मन में इच्छा पैदा करते हैं, और अभी 5वां जवाब आया सदगुरु को भेजते हैं। भागवत जी के माध्यम से श्री महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथ में भी यह लिखा है, और भागवत जी भी यही कहती है कि जब भी कभी भगवान के मन में जीवात्मा के कल्याण का विचार उत्पन्न होता है, तो सबसे पहला भगवान एक काम करते हैं, उसे किसी सदगुरु और भगवदीय से भेंट करा देते। उसके जीवन में तभी एक सदगुरु आता है। मतलब 2 चीजों को समझने की चेष्टा करना। सदगुरु खोजते हुए उसके पास आता है, उसे सदगुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता। सदगुरु सामने से कहेंगे, अरे यार मैं तेरी राह देख रहा था, तुझे ही सोच रहा था, और तू आ गया, चल अब मेरे साथ चल। बहुत बढ़ोत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, अरु विषयन की माल। अब मैं नाचो बहुत नाच लिया। वो सदगुरु ये शब्द प्रयोग करता है, बहुत नाच लिया तूने, काम क्रोध विषय की ये मालाओं को पहन पहन के, पर चल मैं तुझे याद ही कर रहा था और तू आ गया, चल अब मेरे साथ। मैं ही तुझे ढूंढने के लिए, लेने के लिए आया हूं। सदगुरु सामने से आते हैं, और सिर्फ सदगुरु नहीं मिलाते, फिर आपको किसी भगवदीय से भेंट कराते। सदगुरु आपसे भेंट करने आता है और आपको भगवदीय से भेंट कराते हैं। ये भगवान सर्वप्रथम कार्य करते हैं जीवन में, एक सदगुरु। यही उपनिषद कहना चाह रही है। साधु कर्म मतलब कौन सा कर्म? ऐसा क्या कर्म करेंगे आप? तो कर्म कुछ नहीं करना है। अब आप साधुत्व को प्राप्त करने वाले कर्म आपके जीवन में और करेंगे कौन? यम्भुवेश उन्निनिशति तम्भुवेश साधु कर्म कारयति। उपनिषद भी बड़ी सुंदर बात करती है। उपनिषद ये नहीं कहती कि आप करोगे, कारयति। कारयति मतलब भगवान करवाते हैं, आपको तो कुछ नहीं कर रहा है। भगवान कहते बस अब तुझे जो जो करना था, तेरी जितनी हैसियत थी, तेरा जितना लंबा हाथ था, लंबी टांगे थी, तूने सब हाथ पैर मार लिए, अब तू कुछ मत कर, अब मैं कर रहा हूं। बस तू मुझे जो करना है उसमें व्यवधान मत बन,
उसके लिए बीच में मत आ। मतलब कभी कभार हम कहते हैं ना कि भाई भगवान कर रहे हैं पर हम उसमें टांग अड़ाने का काम करते हैं, तो भगवान कहते हैं मुझे जो तेरे साथ आज से करना है उसमें अब तू टांग मत अड़ा, टांग अड़ाना बंद कर, मुझे जो करना है करने दे। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सदगुरु से मिलवाऊंगा, से पास आएंगे। सदगुरु अपने आप अपने जनों को ढूंढ लेते हैं। यह सदगुरु के मन में प्रेरणा आती कहां से है? 5000 की भीड़ में आप बैठे हो, भगवान पहचान जाएंगे, जो सच्चा सदगुरु पहचान जाएगा कि इसी शिष्य को मुझे अपना बनाना है, क्योंकि इसमें ही है वो पोटेंशियलिटी, इसमें ही वो लायकात है। यही क्योंकि ये बात हेडक्वार्टर से आई है। भगवान ने बोला है कि इसका कल्याण मैंने करने की सोची है, बस अब आप जाओ उसे पकड़ के ले आओ। श्री महाप्रभु जी गली गली जगह जगह जाके 84 को ढूंढ के लाए। आप देख लो 84 में से कोई महाप्रभु जी को ढूंढने आया है? महाप्रभु जी ने खुद ढूंढा। और जब भी कोई आया है तो बोल रहे हैं श्री आचार्य चरण, क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी राह देख रहा था, है ना, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और कभी कभी तो ऐसा घटा कि संभर वाला को ऐसा कहा था कि ये जो पत्र बांचे, तो श्री आचार्य चरण कहते हैं कि दामोदर दास वो पत्र लाए हो, अरे मेरा नाम जानते हैं और मेरे पास क्या है वो भी जानते हैं। यही सच्चे सदगुरु। याद रखिए, गुरु बहुत होते हैं जीवन में, सदगुरु मतलब स्वयं भगवान। भगवान ही सदगुरु आते हैं। गुरु 24 भी हो सकते हैं। दत्त भगवान के कितने गुरु थे? क्योंकि गुरु किसे कहते हैं? गुम नाम अंधकाराम, गुम नाम अंधकार, तो अंधकारम रुंधयती इति गुरु। गुरु, रु माने रुंधयती, गु माने अंधकार। तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विचारों में आए हुए अंधकार को जो रोंद दे, रोंद देना मतलब जैसे अपने वो पत्थर में चटनी नहीं पीसते, कितना ही बड़ा ताकत वाला अदरक मिर्ची सबको एक रस और ऐसा टेस्टी बना दे। चटनी जब पीस जाती है ना, अकेली मिर्ची खाओ तीखी लगेगी, अकेली अदरक खाओ चलेगा, अकेला धनिया खाओ टेस्ट नहीं आएगा। पर सदगुरु क्या करता है, इन सबको मिला के ऐसा पीस देता है और रसरूप बना देता है। फिर वो चटनी ऐसी अच्छी लगती है कि बिना चटनी के तो भजिया भी अच्छा नहीं लगता, समोसा भी अच्छा नहीं लगता। आपके जीवन का रसरूप बना देने का काम वो सदगुरु का है। गुरु शब्द की व्याख्या ये है, ये है गुरु तत्व। तो दुनिया में देखिए गुरु बहुत हो सकते हैं। गुरु की एक शाब्दिक व्याख्या भी है, और मनुस्मृति यह कहती है कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम, एक अक्षर का भी आपको ज्ञान दे वो कौन? गुरुम। अब मनु राजा कहते हैं मनुस्मृति में, मनुस्मृति मतलब हमारे हिंदुस्तानियों का कॉन्स्टिट्यूशन, सनातन धर्म का विधान। फिर आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हो, मानवों का संविधान है ये मनुस्मृति। वो कहते हैं एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिनंदति श्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडालेश्व विजायते। एक अक्षर का भी आपको ज्ञान देने वाला वो गुरु कहलाता है। और ऐसे एक अक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु को भी जो नहीं भजता या अभिवादन नहीं करता, वो 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि भोगता है। श्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडालेश्व विजायते। अब सोचिए इस बात से कि एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी गुरु को इतना सम्मान है, तो जो साक्षात भगवान दिला दे उस गुरु के लिए तो क्या हो सकता है। हम अपने आप को खत्म कर दें ना तो भी कम है, खत्म कर दें अपने आप को। और इसलिए तो कबीरदास जी का दोहा याद आता है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी
सस्ता सौदा जान। कुछ भी करना पड़े, सर कटाना पड़े, शीश दिए, पर वो तो एक अक्षर का ज्ञान देने वाला गुरु, ये तो सदगुरु है। और सदगुरु क्या करेंगे? वो आपको ढूंढेंगे, आपको खोजेंगे। श्री महाप्रभु जी ने खोजा है, एक एक को पकड़ा है, हजारों की भीड़ में। कुछ लोग दाढ़ी मूछ लगा के, माला वाला पैंट टीका लगा के घूम रहे थे। श्री महाप्रभु ने बोला ये भले ही टीका लगा के घूम रहा है, पर ये लायक नहीं है, वो लायक है। छीतू चोबा जैसा चोबा झूठ बोलता है, पर ठाकुर जी को ये लायक लगता है, सदगुरु को ये लायक लगता है। भले झूठ बोल रहा है, पर इसके अंदर वो बात है कि इसको अगर मैं खींचूंगा तो वहां पहुंचेगा। और दूसरे बहुत सारे थे जो जय हो करते थे। श्री गुसाई जी बोले ये जय हो करने वाले सब बेकार है, उनमें उनका ध्यान भी नहीं है। ध्यान से समझना, वो सदगुरु जानता है किस पर कब कैसे कैसी किस प्रकार कृपा करनी। तो भगवान का, और वो आप नहीं करते, आप कर भी नहीं सकते, आप किसी को गुरु बना नहीं सकते। ध्यान से समझ लेना। और ना ही आप अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कल्याण नहीं कर सकते। बिना सदगुरु के कल्याण असंभव है। सदगुरु के बिना जीवन का सर्वांगीण कल्याण, सर्वांगीण विकास असंभव है। छोटा मोटा विकास कोई भी साध लेता है। तो वो भगवान करते हैं। जब भी कृपा करना चाहेंगे सबसे पहले एक ही काम करेंगे, सदगुरु को आपके जीवन में भेजेंगे और आपको एक भगवदीय से मिला देंगे। और उनके द्वारा आपकी बुद्धि विचारों को परिमार्जित शुद्ध करके आपके जीवन में फिर साधु कर्म कार्य थी। फिर आपके जीवन में सारी अनुकूलताएं, साधु कर्म करना भगवान प्रारंभ करेंगे। अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि, सारी घटनाएं जिनको आपने अपना मान रखा था। देखो फिर वो भगवान क्या लीला करते हैं। जिन जिनको आपने अपना मान रखा था उनसे परिचय, नहीं दूर नहीं भगाएंगे, उनसे परिचय कराएंगे कि तू जिसे अपना मानता है देख वो तेरा अपना है। देखो नारद जी मिले किसको? वो डाकू को, बालिया डाकू को नारद जी मिले। और नारद जी सदगुरु है। मारने गया, सदगुरु बोले मार ले, मुझे मारने से अगर तेरा घर या जीवन तृप्त होता है तो तू मुझे मार ले। नहीं महाराज, आपको मारने का मन नहीं होता है। कैसे होगा? साधु कर्म का है, भगवान कराना चाहते हैं। तो बोले महाराज मैं क्या करूं? बोले मेरे एक प्रश्न का जवाब दे, फिर तू जो बोलेगा मैं करूंगा। क्या जवाब दूं? बोले तेरे घर जाके पूछ के आ। नारद जी कहते तेरे घर जाके पूछ के आ। क्या पूछ के आ? कि तू यहां सबको मार मार के, लूट लूट के जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्या तेरे इस पाप के वो भागीदार हैं? जा पूछ के आ। तू यहां लोगों का गला काट रहा है, तू लोगों को पैसे छीन के बर्बाद कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, खून कर रहा है। जा तेरे घर वालों को पूछ के आ, क्या वो तेरे पाप के भागीदार हैं? वो पूछने जाता है। आप लोगों को कथा तो मालूम है ना, कथा बताने की जरूरत नहीं है ना। क्या जवाब मिला उसे बताइए? उसकी पत्नी कहती है भाई हम तेरे पाप के भागीदार क्यों बने? हमको क्या मालूम तू बाहर क्या करता है? हमको इतना मालूम है तू लाके देता है, हम तो खाते हैं, और हम तो उतने ही जिम्मेदार, बाकी तेरी जिम्मेदारी है। उसे पता चल गया, अरे रे 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 रे, जिन लोगों के लिए मैंने इतने कांड किए, मैं समझ रहा था ये मेरा बच्चा है, मैं समझ रहा था ये मेरी पत्नी है, मैं समझ रहा था ये मेरा है, मैं समझ रहा था मेरी मां है, मैं इन लोगों के लिए करूं। और आज पता चला इस दुनिया में कोई, सबको मालूम है ना, भजन भी गाते हैं ना। कौन सा भजन गाते हो आप? हैं? कोई किसी का नहीं है, सबको मालूम है ना। और फिर भी यहां से खड़े होके नहीं वैसे कोई किसी का नहीं है, पर क्या करें, वो तो हमारे हैं ना, इसलिए
मालूम सब है, दुर्योधन जैसे हो, पर एक बात बताऊं, फिर भी आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? मालूम है, कथा में भी आते हो, फिर भी परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका एक ही कारण है, अभी भी, शायद आप लोगों को बुरा लगे, पर सच्ची बात बता रहा हूं कि अभी भी भगवान ने आपके कल्याण के बारे में सोचा नहीं है, वरना जिस दिन सोच लेता आपकी बुद्धि अपने आप वो घुमा ही देता। सदगुरु नहीं मिला अभी, इसकी बुद्धि घुमा दी। देखो वो डाकू की बुद्धि घुमा दी ना, वालिया ने छोड़ दिया, अरे छोड़ो ये घर परिवार, ये डाकूगिरी खूना मरकी छोड़ो, नारद जी मुझ पर कृपा करो, और एक ही मंत्र का जाप, राम राम राम। बेचारे को बोलना नहीं आता था, मरा मरा हो गया, पर वो मरा मरा में भी उसके हृदय के अंदर रहा हुआ जो प्रेम भाव, वो मरा मरा भी क्या बन गया? राम राम। और वही बाली डाकू क्या बना? पूरी दुनिया उनके चरण छूने लग गई, वाल्मीकि ऋषि। और वो कैसे ऋषि बने, ये भी बड़ी अद्भुत घटना है। वाल्मीकि ऋषि बने कैसे? कि राम जी को जब सीता जी को घर से छोड़ने की बारी आई ना, तो लक्ष्मण जी को कहते हैं वाल्मीकि के आश्रम में मेरी सीता सेफ है, जा छोड़ के आ। कितना भरोसा राम जी को वाल्मीकि पर होगा कि जो पूर्व जीवन में कौन था? डाकू। थोड़े साल पहले यही डाकू हुआ करता था, जो लूट लिया करता था, गले काट दिया करता था, पर आज वो कुछ भी करे, कुछ भी बोलता हो, भले उसके आश्रम में कैसी भी व्यवस्था हो, पर वहां मेरी सीता सेफ है। जा लक्ष्मण, सीता को वहां छोड़ के आ। आप समझने की चेष्टा करिए जीवन में ये परिवर्तन। और फिर दूसरे उसमें भगवान कहते हैं कि यम हउएश अधो निनिशति। भगवान जिन्हें नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे गिराने का मतलब क्या? इसी कीचड़ में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे, है कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये आदि शंकराचार्य जी का जो चरपट पंजरी का स्तोत्र है, ये शंकराचार्य जी का स्तोत्र है, चरपट पंजरी का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे। बड़ा दुस्तर है ये, भव दुस्तर है, भव दुस्तारे। कृपया पाहे पाहि मुरे, कृपया पारे। और ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। देखो शंकराचार्य जी थे ज्ञानी, पर हृदय में भक्ति थी, इसलिए बात भक्ति की कर रहे हैं कि कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, तुम तो कृपा के अथाह सागर हो, कृपया पारे। तो प्रभु इधर दृष्टि करो और इससे तार करो, पार करो, ये संसार हमारे बस में नहीं है। तो जिन लोगों को भगवान नीचे गिराना, अब नीचे गिराने का मतलब समझे, इसी कीचड़ में गिराना चाहते हैं, उनसे क्या काम करते हैं? यम हौ एष अधो निनिशति तम हौ एष असाधु कर्म कारयति। उनकी बुद्धि कैसी करते हैं? उनको कैसे लोगों का संग कराते हैं? मतलब कोई तपस्वी, और उसका दृष्टांत आपको देखना है, भगवान जी से जिन्हें नीचे गिराना चाहते हैं उनको क्या करते हैं? बड़े परम तपस्वी थे, रोज जप तप व्रत किया करते थे। और ऐसे किसी परम तपस्वी साधु को देखिए ना, बेचारे भरत ऋषि की दशा क्या करी। एक छोटा सा हिरनी का बच्चा दे दिया, लो सारी समाधि तपस्या भगवान का नाम। दूसरे जन्म में जब पशु योनि में आए, पशु योनि नीच योनि है, पशु योनि में आए, सोचे अरे ऋषभ देव जी का पुत्र, ज्ञान का भंडार, इतनी तपस्या, और ये योनि, भगवान ये क्या हो गया? भगवान बोले भाई तेरी आसक्ति ऐसी ही थी, हम क्या करें। जब तपस्वियों को भी
10,000 वर्ष तक तपश्चर्या करने वाले विश्वामित्र, पर विश्वामित्र का घमंड 10,000 वर्ष की तपश्चर्या को घमंड खत्म न कर पाया। मतलब घमंड खत्म नहीं हुआ 10,000 वर्ष की तपश्चर्या से, और इसी चक्कर में एक छोटी सी मेनका आई, 10,000 वर्ष की तपश्चर्या सब पानी में। आज भी तो यही हो रहा है। भगवान अगर किसी को नीचे गिराना, इसी गंदी नाली में गिराना चाहेंगे, परम तपस्वी साधु सन्यासी बड़े, अरे धर्मगुरु, उनके जीवन में एक ऐसा आदमी दे देंगे। कोई आदमी जाएगा स्वामी जी के पास, स्वामी जी हम तो आपके बड़े भक्त हैं। स्वामी जी प्रसन्न, हा ऐसे भक्त आए। मुझे हमारा किस्सा मालूम है, सत्य घटना बता रहा हूं आपको, 12 साल पहले की सत्य घटना है ये, 12 साल पहले की। एक आदमी को पैसा कमाने का मन हुआ कि भाई पैसा सबसे ज्यादा कहां कमाया जाए, कौन सा धंधा करा जाए। वो बोला कुछ धंधा मिल नहीं रहा है। तो उसने क्या करा, एक बहुत बड़े स्वामी सन्यासी थे जिनका करोड़ों का, 5,000 करोड़ का तो साम्राज्य था स्वामी जी का, पर स्वामी जी का मन पैसे में नहीं था। पर एक दिन ये सेठ मर्सिडीज में बढ़िया सी ब्रीफकेस में 2 लाख रुपए लेके पहुंचा, चरणों में रख के कहता है, महाराज मैं तो आपका भक्त हो गया, ये 2 लाख रुपए आप दार रखे। स्वामी जी बोलते, भाई ये क्यों, इसकी रसीद वसीद तुमको दिला देंगे, कहीं जमा करा दो भाई, हम तो ये। अरे नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे ना इसकी रसीद चाहिए ना ही कुछ नहीं, बस मैं तो ये आपके लिए लाया हूं, इसको आपके जीवन में अंगीकार कराना है। आप बोलिए क्या आपकी चांदी की पादुका बनवा दूं, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं। स्वामी जी के आप हमारे शिष्यों से मिल लीजिए, क्या सेवा है बता देंगे। ठीक है, तो किसी शिष्य ने बोला आप क्या सेवा करेंगे, तो वो समझा कि स्वामी जी तो अभी समझ नहीं रहे, शिष्य समझ जाएगा। शिष्य को पटाया, बोले काम कर, स्वामी जी का इतना छोटा आश्रम है ना, डबल बना देते। मेरे पास कुछ पैसे हैं, डबल करते हैं कंपनी में, स्वामी जी की सेवा अच्छी होगी। शिष्य की बुद्धि भ्रष्ट करी, शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धि भ्रष्ट करी। गुरु जी को बोलता है, गुरु जी सेठिया बड़ा अच्छा है, सेवा करने आया है, उसके पास इतना पैसा है, वो आपको चरणों में धरना चाहता है। तो गुरु जी के बोले मैं क्या कर, अरे नहीं नहीं गुरु जी, पर आपकी आज्ञा और आपकी इच्छा के बिना कैसे होगा। अरे ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट करी। स्वामी जी भी सोचने लग गए, हाँ यार है तो कुछ, क्या करें अपन, बोल क्या करें। बोले करते हैं। ठीक, सेठ को दूसरी बार बोला, दूसरी बार सेठ आया, 5 लाख भेंट धर के गया। स्वामी जी को विश्वास बैठ गया कि यार ये सेठ बड़ा अच्छा है, हर बार आता है 2-5 लाख तो ऐसे ही धर के जाता है, बातें बड़ी बड़ी करता है। देखिए वो लक्ष्मी आई, दुष्ट लक्ष्मी, ये आदमी ने आकर के दुष्ट बुद्धि डाली। परम तपस्वी स्वामी जी अपनी तपस्या भूल गए। अब उनको 24 घंटे यही रहता है कि ये 5 के 10 कैसे करे जाए, छोटे से बड़ा कैसे बनाया जाए। और धीरे 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 2 नंबर का पैसा बाहर आया। इसको बोला कि तू तो बड़ा विश्वासु आदमी अब हो गया है हमारा, ये काम कर, 50 लाख है, इसको तो डबल करके दे। वो डबल तो क्या करता, वो खुद ही भाग गया 50 लाख के स्वामी जी के। सत्य घटना है ये। बुद्धि भ्रष्ट करे, अर्थात भगवान जब आपको नीचे गिराना चाहते होंगे ना, ऐसे नालायक लोगों से मिलवा देंगे कि जो आपकी बुद्धि में खराबी डालेंगे, आपका भगवान का नाम छुड़ाएंगे। बोले भगवान का नाम क्या लेना। उसके जीवन में अगर सदगुरु होगा ना, ध्यान से समझो, भगवान जिनको नीचे गिराना चाहते सबसे पहले उसे सदगुरु से अलग कर देते हैं, फिर वो सदगुरु का साथी नहीं हो सकता। सबसे पहले उसकी बुद्धि अपने सदगुरु के प्रति ही विकार वाली हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और वो गुरु के अंदर दोष देखने वाला बन जाएगा, गुरु से दूर हो जाएगा। गुरु से दूर होने के बाद उसके बुद्धि में
दोष दर्शन वाली इच्छा होगी, और दोष दर्शन फिर भगवदियों के साथ जाकर के भी करेगा, तो उसे सत्संग नहीं दुस्संग में आनंद आएगा। और फिर ये संसार के, ये मैं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पैसा, ये मेरा घर, वापस जिस संसार के विषयों से वो थोड़ा सा ऊपर उठा था, उन्हीं संसार के विषयों में वापस जाकर के धंस जाएगा। ये जब भगवान किसी को कीचड़ में डालना चाहते हैं तब ये करते हैं। और इन सबसे ऊपर उठने वाला वो श्रेष्ठ भगवदीय भक्त है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भूतानि भगवत्यात्मन येष भागवतोत्तम। जितने भी पदार्थ हैं उसका आधेय, आधार मेरे प्रभु ही है, ये मानने वाला, जीवन में जो भी घटना घट रही है वो मेरे प्रभु की कृपा और प्रभु की लीला ही है, ये मानने वाला श्रेष्ठ भक्त है। मध्यम भक्त तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बोल देते हैं कि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः करोति समध्यमः। ईश्वर के अंदर प्रेम करने वाला, तद अधीन मतलब भगवान के जो भक्त हैं, और सिर्फ भगवान के भक्त नहीं, पूरी दुनिया अधीन ही है उनके अधीन है। तो इस दुनिया में सबसे मैत्री का भाव, न किसी से दुश्मनी, ना ही किसी के प्रति बुरा भाव, प्रेम का मैत्री भाव रखने वाला, और बालिशेषु जो नादान है, बालिश हैं, उनके ऊपर कृपा का भाव रखने वाला, और द्विषत्सु जो द्वेष करने वाले हैं उनकी उपेक्षा करने वाला, उन पर ज्यादा ध्यान न देने वाला। यः करोति समध्यम, वो मध्यम भक्त है। अर्थात भक्तों की मध्यम कक्षा में आता है। और ये क्यों मध्यम कक्षा में आता है? क्योंकि उसको सब में भगवान नहीं दिख रहा है, इसलिए जो नादान, मतलब नादान है वो दिख रहा है, तभी तो कृपा कर रहा है ना। और जो द्वेष वाला है मतलब उसको द्वेष वाला दिखता है, जो उत्तम भक्त है उसको तो सब में भगवान ही दिख रहा है। और प्राकृत भक्त, प्राकृत कौन है? अर्चायाम एव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु न चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। अर्चायाम एव हरये, अर्चा मतलब भगवान का श्री विग्रह, स्वरूप, मूर्ति, आप जो शब्द प्रयोग करें, कि जो सिर्फ एक ही जगह पर भगवान को विस्थापित करके फिर उसी जगह धर्म पालन करता है। मतलब जो मंदिर में जाकर के अरे जय भगवान भगवान, बस ये 10 रुपए रखे, ये करा, पर जैसे ही दुकान जाएगा तो कोई गरीब के 20 रुपए छीन कर उसका शोषण करने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं, वो प्राकृत से भी गया बीता है। प्राकृत भक्त में एक खासियत है, वो एक काम करता है, भगवान से अनन्य प्रेम करता है, और सिर्फ एक जगह नहीं। अर्चायाम मतलब मूर्ति, स्वरूप, तो सिर्फ स्वरूप में ही मानता है ऐसा नहीं, जहां जहां भगवान का भाव स्थापित हो हर जगह अनन्य प्रेम करेगा, हर जगह अनन्य प्रेम करेगा। पर न तद भक्तेषु न च अन्येषु, भगवान के भक्तों से उसे कोई प्रेम नहीं होता है और अन्यों से भी प्रेम नहीं होता है। मतलब पर फिर भी उसमें एक अच्छी बात क्या है प्राकृत भक्त में, कि उसको अपने ठाकुर में अनन्यता है। उसको याद ध्यान से समझो, वो अपने ठाकुर के अलावा सब जगह मुंह मारता हुआ नहीं घूमता। और हम कैसे हैं? वैसे आप लोग तो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मैं जानता ही हूं। उसका एक प्लस पॉइंट है जिससे उसको भागवत जी ने किस कक्षा में गिना?
भागवत जी ने उसे प्राकृत भक्त की गिनती में गिना कि नहीं गिना? कौन सी बात उसमें स्पेशलिटी थी जो ब्रोंज मेडल मिला, उसे तीसरा नंबर मिला? कि अर्चायाम एव हरये पूजाम या श्रद्धये हते। वो जिस भगवान को भी मानता है, पर उनको मानता है बड़ी तहे दिल से। अनन्यता, अद्भुत अनन्यता है उनमें।